Hello to all my dear students. Welcome to all on YouTube channel Chemistry Educator The Way of Chemistry। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज़ के बारे में और इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं 11th एंड 12th क्लास में ऑर्गेनिक के जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उन सभी नेम रिएक्शंस को हम कवर करने वाले हैं और इसमें हम अप्रॉक्सीमेट 60 to 70 नेम रिएक्शंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये पार्ट जो है हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो चलो देखते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल जो है ये हमारे पास एक रशियन केमिस्ट ने दिया हुआ है और उनका कंप्लीट नेम है व्लादिमीर मार्कोनिकोव्स और ये हमारे साइंटिस्ट हैं मार्कोनिकोव्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इट स्टेट्स दैट व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड मतलब HX, जैसे हम बोलेंगे HCl, HBr और HI, देन न्यूक्लियोफाइल गेट्स अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन्होंने कहा कि कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया हमने और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? हेलो एल्केन मिलता है। ठीक है, तो ये एल्कीन जो होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है और वो ईजिली टूट जाता है। ईजिली टूटेगा तो हम कहेंगे इस पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगा इन दोनों कार्बन पे, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गया इन दोनों कार्बन पे। और ये हेलोजन एसिड जो होता है ये जब भी ब्रेक डाउन होता है तो ये टूटेगा H डेल्टा पॉजिटिव में और ये टूटेगा Br डेल्टा नेगेटिव में। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल ये कहता है कि Br नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है ये उस कार्बन से जाके अटैच होगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यानी कि हम देखेंगे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम है और इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हम कहेंगे नेगेटिव वाला जो है इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है ये, यानी कि ये था हमारा प्रोपीन और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, एक हेलो एल्केन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मार्कोनिकोव्स रूल का बेसिक मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ पे जो है ये एक प्रोपीन है यानी कि एल्कीन है, इसमें हमने HBr से रिएक्ट करवाया यानी कि हेलोजन एसिड से रिएक्ट करवाया। तो ये H प्लस आयन हम कहेंगे क्या, प्रोटोन। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोटोन जो है उस कार्बन से जाकर अटैच हो जाता है जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस कार्बन से जाकर अटैच होता है जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन एटम जहाँ उस कार्बन पे जाकर अटैच हो गया जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है और नेगेटिव वाला उस कार्बन पे जाकर अटैच हुआ जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट ये नोट करने वाली बात है कि हाइड्रोजन जो है ऐड होता है फर्स्ट डिग्री कार्बन से ताकि वो क्या कर सके, कार्बोकटायन को स्टेबल बना सके। और बी पॉइंट है कि ब्रोमीन यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो एडिड हुआ है यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन से। ठीक है, टू गिव प्रोडक्ट, ताकि वो हमें एक प्रोडक्ट दे सके। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में क्या है कि हमने एक प्रोपीन लिया, प्रोपीन को हमने सेम XY हमने कोई भी एक हेलोजन एसिड लिया। ठीक है, जो कि टूटता है किसमें, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव में टूटेगा। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाकर अटैच हो जाएगा और जो हमारे पास प्रोटोन है वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम के पास जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाता है और उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कि ये है हमारे पास एक प्रोपीन, प्रोपीन में हमने HI डाला। अब हम HI डाल रहे हैं तो ये टूटेगा इसमें H पॉजिटिव में और I नेगेटिव में। तो I वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम पे, उस कार्बन से जाके अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक डेफिशिएंसी यहाँ क्रिएट होगी और एक यहाँ पे होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस पे एक हाइड्रोजन एटम है, इस पे दो है, तो ये जाके इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया, हम कहेंगे ये 2 आयोडोप्रोपेन हमें मिल गया है, ठीक है। चलो ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है ब्यूट 1 इन, ठीक है, इसे 1 कर लेना, ब्यूट 1 इन, और इसमें हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, यानी कि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये टूटेगा हमारे पास H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Cl नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, अटैच हो जाएगा लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ, तो हमें मिल जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। और फोर्थ एग्जांपल में क्या है, ये हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है, ठीक है। इसमें भी हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो एल्कीन है, एल्कीन किस में जाएगा, एक यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगा और एक यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाला यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो Cl है, Cl कहाँ पे जाके अटैच होगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे एक भी नहीं है, यानी कि इस कार्बन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास एक है, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे इस पे 0 है और इस पे 1 है। तो ये Cl जो है इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके ये अटैच हो गया और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 2 मिथाइल ब्यूटेन मिला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, और इसको हम कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको मायो इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को हम किस किस नाम से और जानते हैं, तो परऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट और मायो इफेक्ट। अब देखो कि इन 1993 में क्या होता है, MS खराश और FR मायो ने डिस्कवर किया था that the addition of HBr to unsymmetrical alkene in the presence of organic peroxide reaction takes place in the opposite orientation to that suggested by the Markovnikov's rule। इन्होंने सेम उसी रिएक्शन को किया जो मार्कोनिकोव्स ने किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में किया। तो जो मार्कोनिकोव्स ने जो रिएक्शन नोट किए थे, रिएक्शन जो हुआ था, उसी का जस्ट अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिला कि मार्कोनिकोव्स ने कहा था कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जाके अटैच होगा, तो हम इसमें इन्होंने क्या नोट किया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे जाके अटैच होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जाके अटैच हो रहा है। तो देखो इसमें हम देखते हैं, इट स्टेट्स दैट व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद स्पेशली HBr, यानी कि इन्होंने स्पेशली HBr के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि H2O2, पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो H2O2 होता है, और उसको हम लिख सकते हैं O2 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। देन न्यूक्लियोफाइल गेट्स अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास एल्कीन, यानी कि एल्कीन में हमने HBr डाला है और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अब देखो ये Br जो है कहाँ पे जाकर अटैच हुआ, हम कहेंगे उस कार्बन से जाकर अटैच हुआ जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और ये प्रोटॉन उस कार्बन से जाकर अटैच हुआ जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसका भी देख लेते हैं मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि जो हमने पेरोक्साइड डाला है, जो हमने पेरोक्साइड लिया हुआ है, उसे हम कहते हैं पेरोक्साइड इनिशिएटर। उसको अगर जो हम लाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो हमें किस में टूट जाता है, वो एल्कोक्सी रेडिकल में टूट जाता है, ठीक है, एल्कोक्सी रेडिकल में टूट जाएगा। फिर एल्कोक्सी रेडिकल जो होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएगा, यानी कि HBr के साथ रिएक्ट करता है और हमें ROH देता है, ठीक है। और ये हमें पास क्या देता है, एक हैलाइड रेडिकल देता है, हैलाइड रेडिकल। और यही हैलाइड रेडिकल जो होता है वो एल्कीन से रिएक्ट करता है, ठीक है। और एल्कीन से रिएक्ट करने के बाद हमें एक और अल्काइल रेडिकल मिल जाता है, ठीक है। और ये फर्दर हमारे पास क्या होता है, ये अल्काइल रेडिकल दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और हमें अल्काइल हैलाइड देता है, यानी कि हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन देता है, ठीक है, हेलो एल्केन हमें देता है, ठीक है। और प्लस में एक और हैलाइड रेडिकल दे देगा, ताकि ये जो होता है कैपेबल होता है दूसरे एल्कीन को
अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 स्टेप में मैकेनिज़्म को समझा। मैकेनिज़्म में पहला स्टेप जो है वो चेन इनिशिएशन बोलते हैं हम उसको, दूसरा स्टेप जो होता है उसको हम चेन प्रोपेगेशन बोलेंगे, और तीसरा जो है उसे चेन टर्मिनेशन बोलेंगे। यानी कि ये वाला स्टेप है हमारा चेन इनिशिएशन, और ये वाला स्टेप है हमारा चेन प्रोपेगेशन, और ये वाला है हमारे पास चेन टर्मिनेशन। ठीक है, चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं इसमें। तो ये हमारे पास है इथीन, कोई एल्कीन है। एल्कीन में हम क्या कर रहे हैं, हमने HBr डाला एक बार, तो HBr डाला तो क्या होगा, Br नेगेटिव उस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यानी कि हमें मिल गया ये 2 ब्रोमो इथीन, यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपीन, है ना, 2 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, यानी कि ये हमें कौन सा मिला है, तो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिला है। और अगर जो हम इसी को ही HBr को, इसी प्रोपीन को हम HBr के साथ, और उसमें हमने क्या डाल दिया, पर ऑक्साइड डाल दिया, और साथ में थोड़ा सा हीट और प्रोवाइड हमने कर दिया, तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा, ये हमें प्रोडक्ट ये देगा, यानी कि हम कहेंगे इसे 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमें देगा 1 ब्रोमो प्रोपेन देगा, और जो कि हम कहेंगे ये एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ये हमारे पास है फिनाइल इथीन, और फिनाइल इथीन में हम HBr डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये अगर जो ये HBr यानी कि ये H पॉजिटिव में टूटेगा और Br नेगेटिव में, तो Br नेगेटिव वाला कहाँ जाके अटैच होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम है। ठीक है, तो ये वाला इस कार्बन से जाके अटैच हो गया, तो हम कहेंगे ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, हम ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, हम कहेंगे इसका ये नाम हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमो 2 पैफिनाइल इथीन। ठीक है, तो ये हमारे पास है मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें HBr हमने डाला इन प्रेजेंस ऑफ, मान लो यहाँ पे हम H2O2 डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2O2 नहीं है तो, लेकिन हम H2O2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम इसमें H2O2 डाल के करते हैं। अगर जो हम H2O2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास इस कार्बन से अटैच है एल्किन, तो डेफिशिएंसी इस कार्बन पे क्रिएट होगी और इस कार्बन पे क्रिएट होगी। ठीक है, तो Br नेगेटिव है एक, यानी कि H पॉजिटिव और Br नेगेटिव हमें मिलेगा, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव वाला जो है किस कार्बन पे जाकर अटैच होगा। देखो यहाँ पे देख लेते हैं कितने, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन आइटम है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आइटम है, यानी कि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो Br नेगेटिव वाला कहाँ जाके अटैच होगा, इस पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पे H2O2 प्रेजेंट होता, यानी कि पर ऑक्साइड का प्रेजेंस होता, तो Br जो है यहाँ जाके अटैच होता, नहीं तो अदरवाइज यहाँ जाके अटैच होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें अगर जो हम HBr डालते हैं, HCl डालते हैं, ठीक है, तो मार्कोनिकॉव रिएक्शन होगा, मार्कोनिकॉव रूल लगेगा इसमें, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, और अगर जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। अब देखो कैसे, ये HCl है यानी कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा, तो Cl नेगेटिव जो है एक बार हम देख लेते हैं इसमें एल्कीन का, कि एल्कीन जब ये टूटेगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे आएगा, है ना, और एक इस कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, तो ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पे, वो कहलाएगा मार्कोनिकॉव। यानी कि ये वाला जब यहाँ जाके जुड़ रहा है तो हम कहेंगे कि ये मार्कोनिकॉव है, और जब ये वाला नेगेटिव आयन जब इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा तो हम कहेंगे ये एंटी मार्कोनिकॉव है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि इन रिएक्शंस का हमें प्रोडक्ट लिखना है। तो ये हमारे पास है प्रोपीन, इसमें हम लिखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या जाएगा, CH3CH, हम इसको बॉन्ड लाइन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा, ये Br। ठीक है, अब इसमें है, इसमें क्या आ जाएगा, इसने कौन सा रूल फॉलो किया, तो हम कहेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो किया है। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं, तो ये Cl आएगा, Cl नेगेटिव आयन, तो Cl नेगेटिव कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, जहाँ पे देखो यहाँ पे भी डेफिशिएंसी क्रिएट होगा और यहाँ पे भी,
तो इस कार्बन पे हमें पता है कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी कि 0 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम कहेंगे नेगेटिव वाला जो है इस कार्बन पे जाकर अटैच हो जाएगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा वो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा Cl, यानी कि ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि ये हमें प्रोडक्ट दिया है और इस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें HBr के साथ रिएक्ट करवाना है, और यहाँ पे साथ में साथ हमें परऑक्साइड भी दे दिया, यानी कि परऑक्साइड के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे ये एंटी मार्कोनिकोव्स हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव्स। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकोव्स हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक ये है, और ये यानी कि हमारे पास बन जाएगा इस कार्बन से H जुड़ जाएगा और इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, Br। ठीक है, जब भी बॉन्ड लाइन होता है तो बॉन्ड लाइन में हम इस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया कि H कहाँ पे जाके अटैच होगा और Br कहाँ पे जाके अटैच होगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम अगर जो HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि ये मार्कोनिकोव्स फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसका, ये हमारे पास बन जाएगा ये, यानी कि ये पॉजिटिव, इस पे भी दोनों पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, और ये इस कार्बन से जाकर अटैच हो गया, यानी कि इस वाले कार्बन से हम कहेंगे इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये I है तो I जाके अटैच होगा ना कि Br। ठीक है, ये I। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें अगर जो हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। चलो इसे हम बता देते हैं कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका ये Cl। ठीक है, ये चीज़ आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका ये एल्कीन का, ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें H2O2 है प्रेजेंस, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास एल्कीन यहाँ है, और इस पर भी एक हाइड्रोजन एटम है, इस पर भी एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये Cl जो है एक ही किसी भी एक जगह पे जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो Cl है वो किसी भी एक जगह पे जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, चाहे वो Cl यहाँ जाके अटैच हो जाए या चाहे यहाँ जाके अटैच हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें एक बार डेफिशिएंसी यहाँ क्रिएट होगी, एक बार यहाँ, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, तो हम कहेंगे इस कार्बन पे होगा, तो इसी कार्बन से जाके जो है Br जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में अगर जो HBr से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले तो सेम जो रिएक्शन है, जो क्वेश्चन है उसे ही नोट करो। ठीक है, और हमें Br को वहाँ जाके अटैच करना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, उन्हीं दो कार्बन में से किसी न किसी एक के पास जाके अटैच होगा, बाकी और कहीं जगह अटैच नहीं करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा, और इसी में से दोनों में देखेंगे, दोनों में डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ। इन दोनों में से किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो हम कहेंगे इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे Br जो है जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें हमें परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है HI को। ठीक है, तो पहले तो सेम हम ऐसे ही ये बना लेते हैं। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा और एक डेफिशिएंसी इस पर क्रिएट होगी, और ये तो और एक इस पर क्रिएट होगी।
ठीक है। तो हम कहेंगे इस नंबर पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इस पे 1 है और इस पे 2 है। ठीक है। तो जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है तो कहाँ पे जाकर अटैच होगा नेगेटिव वाला, उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा इस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा आई। ठीक है। चलो, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर जो वीडियो को अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर दें और अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस नेम रिएक्शंस को रिवाइज कीजिए।